नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM। तो दोस्तों आज का वीडियो है हमारा फाइन वाइंडिंग कोर्स पार्ट 4। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम अपने वीडियो पे, और ये जो आप देख रहे हैं तो ये फाइन बाइंडिंग पार्ट 3 का ये हिस्सा है जो हम पार्ट 3 में सीख चुके थे फाइन बाइंडिंग कोर्स में, और इससे आगे हमको बढ़ना है। तो दोस्तों ये फाइन बाइंडिंग कोर्स का पार्ट 4 है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हमें इसमें स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ निकालना है। तो स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ कैसे निकालेंगे, तो ये है हमारे पास हाफ स्टेटर, इसका रनिंग कॉइल भर चुके हैं और स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ भी हमें निकालना है क्योंकि हमें स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ अभी पता नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लेंगे ऐसी मोटी वायर, और मोटी वायर इसलिए हम लेंगे ताकि हमारा कॉइल का साइज़ जो है वो परफेक्ट निकले। ठीक है, तो मोटी वायर ऐसी लेंगे, वायर कोई भी हो सकती है। तो इसका साइज़ हम निकालेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनना इसमें। तो देखिए दो कॉइल के बीच से, जैसे एक कॉइल हमारा ये हो गया और एक कॉइल हमारा ये हो गया, तो इसके बीच से हमें लेना है जिसमें एक एक राउंड गया है। तो हमारा 1 से 4 में देख सकते हैं ये एक राउंड है, और 1 से 6 में हमारा 2 राउंड है। तो ये 2 राउंड को छोड़ देना है। अब ये हमारा ये जो 2 राउंड है डबल वाला राउंड, ये हमारा बीच में आएगा। यानी अब जो हम कॉइल बनाएंगे तो ये 2 स्लॉट बीच में आएंगे जिसमें डबल राउंड है, और जो सिंगल वाला राउंड है इसी में हमें गिनना है 1। तो 1 से 4 हमारा यही होगा, और जो खाली स्लॉट है ये हमारा होगा 1 से 6 स्टार्टिंग के लिए। और इसको डालना कहाँ से शुरू करेंगे, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन निकला हुआ है एक और एक कनेक्शन इस कॉइल में निकला है। तो इन दोनों के बीच में हमारा कनेक्शन निकलेगा इस 4 नंबर पे। ये जो सिंगल वाला ये पड़ा है ये देख सकते हैं एक राउंड, तो कनेक्शन हमारा यहाँ पे निकलेगा या फिर यहाँ पे निकलेगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि फैन को सीधा चलाना है। तो दोस्तों कॉइल का साइज़ निकालना अगर सीखना है तो इस पर तो हमारा बहुत वीडियो बना हुआ है, तो इसमें हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारा कोर्स है और इसमें हमें क्रम बाई क्रम चलना है। तो देखिए 1 नंबर हम यहीं से गिनेंगे, तो 1 नंबर में हम डाल दिए और फिर 4 नंबर में डाल रहे हैं, 2 स्लॉट बीच में छोड़ के जो डबल है। तो इस तरह से डालना है। तो 1 राउंड, और इसके बाद हम डालेंगे खाली वाले स्लॉट में 2 राउंड। तो चलिए इस तरह से डालते हैं, इसमें खाली वाले स्लॉट में 2 राउंड। तो ये देख सकते हैं 1 राउंड पर डाल दिए, और इसको हम 1 राउंड और डालेंगे 1 से 6 में। तो चलिए ये 2 राउंड हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, बराबर कर लेंगे खींच के इस तरह से। और ये कॉइल का जो साइज आएगा हमारा इसी पे आएगा, इसके हाफ पे, इसी पे ऐसे ही गोला बनना है। तो इस तरह से अब इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे टेप। तो टेप हम इसलिए कर लेंगे ताकि हमारा कॉइल का साइज़ घटे बढ़े ना। तो इसको हम टेप कर लेते हैं, कोई भी चीज़ लगा देंगे ताकि कॉइल का साइज़ हमारा एक जगह रहे, और इसको थोड़ा मोड़ देंगे कि इधर उधर जाएगा नहीं। ठीक है, इस तरह से अब इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा इतना बड़ा कॉइल बन गया। अब इसको हम इंची टेप से नाप लेंगे कितना है। तो चलिए इंची टेप से माप लेते हैं इसको, फिर हम बताते हैं। तो ये है हमारे पास इंची टेप, और इसको नापते हैं। तो ये आ रहा है लगभग 9.5 इंच, देख सकते हैं 9.5 इंच यहाँ पे। तो 9.5 इंच को अगर हम राउंड में डबल करेंगे
तो ये जो होगा 9 दूना 18 और 1 19 इंच। तो ये जो कॉइल हमारा बनेगा ये 19 इंच का परफेक्ट साइज है। और अगर आप नया वाइंडिंग कर रहे हैं तो आप इसको 20 इंची बनाइए, ठीक है। तो इसीलिए हम 21 इंची और 20 इंची पे इसको बनाए थे, ताकि आप भी इसको आराम से डाल सकें। तो परफेक्ट साइज इसका 19 इंच है, तो आप 20 इंच का कॉइल बनाएंगे। तो इसको डालने का तरीका यही है। अब इसमें हम कॉइल डाल के भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे डालना है। तो दोस्तों ये है हमारे पास कॉइल, इसका कॉइल बना हुआ है और इसको हम डाल के दिखाते हैं। तो इसका कॉइल का जो साइज़ है वो हम बता चुके हैं। तो चलिए 1 नंबर हम यहाँ से डालेंगे। तो देखिए इस तरह से कॉइल को डाल देना है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए कॉइल हम डाल दिए 1 राउंड, और इसके बाद में हम इसके ऊपर पेपर लगा देंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें पेपर लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से पेपर इसमें लगा देते हैं, और इसके बाद में 4 नंबर हमारा होगा। ये देखिए ये जो डबल है ये भी है 2 राउंड और ये भी है 2 राउंड, तो ये बीच में आ गए हमारे। और यहाँ पे हमारा होगा 4 नंबर जिसमें सिंगल है। तो चलिए इस सिंगल वाले में डालते हैं 1 राउंड। तो हमको आपको दिखाना है, इसलिए हम आप ऐसे करके एक कॉइल डाल के हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो आपको सिखाना है। तो चलिए इसमें भी पेपर डाल देते हैं। तो इसी तरह से 1440 आरपीएम की वाइंडिंग होनी है। तो 1 राउंड ये हो गया, और इसके बाद में हम लेंगे 1 से 6 खाली जो स्लॉट है ये हमारा हो जाएगा 1 से 6। तो इस 1 से 6 में हम इसे 2 राउंड घुमा के डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से डाल देंगे, इसके अंदर खाली स्लॉट है जो उसमें डाल देंगे। तो खाली स्लॉट में 1 राउंड डालें और दूसरा राउंड डाल करके इसको हम लॉक कर देंगे। तो देख लीजिए इस तरह से स्टार्टिंग का कॉइल इसमें पड़ता है। तो इसमें पेपर भी हम डाल दिए और इसको भी डाल देते हैं। तो देखिए ये हो गया, ये कॉइल हम डाल दे रहे हैं और डाल के आपको दिखा दिए। तो इसी तरह से इसमें कॉइल पड़ने हैं, और देख सकते हैं आपको अच्छे से दिखा दे। ये जो है हमारा 1 से 6 खाली स्लॉट में देखिए स्टार्टिंग का 2 राउंड है, 1 राउंड और ये वाला 2 राउंड, ठीक है। और इसमें हमारा 1 राउंड है। तो इसी तरह से इसमें पड़ना है, ठीक है। तो अब इसको हम हटाते हैं किनारे और वीडियो में अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा ये 1440 आरपीएम आप समझ गए, 24 स्लॉट 1440 आरपीएम। तो ये 24 स्लॉट में हमारा ये कंप्लीट हुआ, और ये 24 स्लॉट में 1440 आरपीएम कंप्लीट हुआ। तो ये जितना भी 1440 आरपीएम में आएगा तो उसकी सारे की वाइंडिंग बिल्कुल इसी तरह से होनी है 24 स्लॉट में। चाहे स्टेटर मोटा हो चाहे पतला हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वाइंडिंग करने का सेम तरीका यही है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने बोला था कि 24 स्लॉट में अब हम सीखेंगे 2800 आरपीएम का वाइंड करना। तो चलिए 2800 आरपीएम को कैसे वाइंड करेंगे अब। तो इसके लिए ले लेते हैं एक खाली स्टेटर। तो ये देखिए ये खाली स्टेटर है, और सेम यही चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़ है, देख सकते हैं साइज में भी कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। तो अब हम इसको 2800 आरपीएम में कैसे वाइंड करेंगे।
तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, 24 स्लॉट इसमें भी है और 24 स्लॉट जो हम वाइंडिंग कर चुके हैं 1440 वाला वो भी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2800 RPM, 2800 RPM, यानी RPM बढ़ाने का मतलब है पंखे की स्पीड, यानी कि पंखे की स्पीड, ये पंखे की स्पीड से मतलब है, ठीक है, पंखे की स्पीड। तो पंखे की स्पीड कब बढ़ेगी? जब हम इसका कॉइल कम करेंगे। तो इसमें देखिए 8 कॉइल है, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इसमें 8 कॉइल है। 4 हमारे रनिंग के हैं और 4 हमारे स्टार्टिंग के होंगे। तो एक डाल दिए, 3 और इसमें पड़ेगा, तब जाके इसकी पूरी स्लॉट भर जाएगी। टर्न भी होंगे पूरे 300, ठीक है। तो हमें टर्न भी रखना है 300 और कॉइल भी हमें इसमें से, जो हम 2800 में वाइंड करेंगे, तो हमें कॉइल भी इसमें से कम कर देना है। तो ये कैसे होगा? तो यही चीज़ हमें सीखना है कि इसको कैसे कम करेंगे, और टर्न हमारा 300 ही रहेगा और कॉइल की संख्या कम हो जाएगी। तो इसे हम वाइंड करेंगे। इसके लिए 2800 RPM के लिए हमें 4 कॉइल जो लगेगा। तो 4 कॉइल लगेगा, तो 2 रनिंग का लगेगा और 2 स्टार्टिंग का, यानी कि सीधा आधा हो जाएगा। तो रनिंग कॉइल लिख देते हैं 2, रनिंग कॉइल की संख्या 2 पीस, ठीक है। और स्टार्टिंग कॉइल की संख्या होगी, स्टार्टिंग कॉइल की संख्या ये भी होगा 2 पीस, यानी कि टोटल जो हमारे कॉइल होंगे इसमें 4 पीस होंगे। टोटल कॉइल 4 पीस, ये 4 पीस में ही वाइंडिंग इसकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी 2800 RPM में। तो इसका वाइंडिंग पिच हमें चेंज करना है। तो वाइंडिंग पिच रनिंग का लिखते हैं, रनिंग वाइंडिंग पिच। वाइंडिंग पिच क्या होता है, ये पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में हम बता चुके हैं। तो वाइंडिंग पिच इसका चेंज हो जाएगा। तो इसका वाइंडिंग पिच होगा, हमें एक तो खैर हम तो बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमें 300 टर्न सब में देना है, ठीक है। 300 टर्न सब में देना है। तो जब हमें कॉइल की संख्या कम करनी पड़ रही है, तो हमें वाइंडिंग पिच बढ़ाना होगा, तभी जा कर के ये पूरी स्लॉट भरेगी, ठीक है। तो कॉइल की संख्या को कम करने के लिए वाइंडिंग पिच पहले हम लिख देते हैं, तो बाद में टॉपिक भूल जाएंगे कहाँ से चले थे। तो 1 से 8 इसी में लिख देते हैं, 1 से 10 और 1 से 12, ये होगा इसका वाइंडिंग पिच। रनिंग का भी होगा और स्टार्टिंग का भी होगा। स्टार्टिंग का वाइंडिंग पिच, इसका भी सेम यही पिच है, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, तो इसके वाइंडिंग पिच होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिजाइन कर लेते हैं कि कॉइल की संख्या कम करेंगे तो वाइंडिंग पिच हमारा कैसे इसका बढ़ेगा, ठीक है। यहीं पे ये दिमाग लगाना है, आप खुद से अपना दिमाग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं, और इसका वाइंडिंग पिच घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो हम 24 स्लॉट पे बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे 36 स्लॉट और 32 स्लॉट। 36 स्लॉट की भी फ़ैन आती है और 32 स्लॉट की भी आती है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पार्ट बाय पार्ट देखते रहिएगा। तो चलिए इसका हम वाइंडिंग पिच सेलेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे सेलेक्ट। तो 8 कॉइल में 8 कॉइल में है 24 स्लॉट, 24 स्लॉट, 8 कॉइल में 24 स्लॉट और वाइंडिंग पिच है इसका,
वाइंडिंग पिच क्या था, 1 से 4, 1 से 4 था, और इसके बाद था 1 से 6, तो लिख देते हैं 1 से 6, यही हम भरे हैं, 1 से 4 और 1 से 6। तो हमारे 1 से 4 और 1 से 6 भर रहे हैं, तो हमारा लग रहा है 4 कॉइल यहाँ लग रहा है, 4 कॉइल लग रहा है, ठीक है, और 4 कॉइल यहाँ लग रहा है, लग रहा है। अब हमें भरना है 2 कॉइल में, ठीक है। तो इसी को हम गुणा भाग करके हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा। तो चलिए पेज पलटते हैं और इसका गुणा भाग कर लेते हैं। तो दोस्तों 8 कॉइल में 8 कॉइल में हमारे स्लॉट भर रहे हैं, स्लॉट डबल वाले, डबल यानी कि 1 से 6, यानी 1 से 6, 1 से 6 भर जा रहे हैं। कितना, तो 8 भर जा रहा है हमारा, 8 स्लॉट, 8 स्लॉट भर जा रहा है रनिंग से, और 8 स्लॉट भर जाएगा हमारा स्टार्टिंग कॉइल से। स्टार्टिंग कॉइल से तो ये दोनों कितने हो गए हमारे, दोनों हमारे हो गए 16। तो 16 स्लॉट हमारे ऐसे भर गए जिसमें हमें कोई जगह नहीं है, इसमें हम दोबारा कॉइल नहीं डाल सकते। और हमारे पास बच कितने रहे हैं, 8 स्लॉट बच रहे हैं जिसमें हमें डबल करना है। तो 16 और 8 24 हो गए। तो बचे हमारे पास बच गए हैं 8 स्लॉट सिंगल वाले, तो 16 और 8 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24। और टर्न कितने हो जा रहे हैं हमारे, तो टर्न हमारा हो जा रहा है 1 से 6, 150 टर्न का हमारा माला है और 2 राउंड है, तो ये हो गया 300। और 1 से 4, 150 टर्न का माला है और एक राउंड है, 1 राउंड स्टार्टिंग का, रनिंग का मान लीजिए, रनिंग, और इसी पे है, इसको इसमें प्लस करेंगे हम, इसी में है 150 टर्न स्टार्टिंग का, तो ये भी हो गए हमारे 300 टर्न पूरे हुए इस तरह से। तो 300 टर्न इस 8 कॉइल वाले में भी हो रहे हैं, सब पे बराबर टर्न हो जा रहा है। और यही 300 टर्न हमें देना है इस 2800 आरपीएम में, मात्र 2 कॉइल में, यानी कि 4 कॉइल में, 2 कॉइल रनिंग के और 2 कॉइल स्टार्टिंग के, 4 कॉइल में। तो जब हम बाइंडिंग पिच इसका बढ़ाएंगे तो हमारे सिंगल टर्न आएंगे। तो देख लीजिए सिंगल टर्न कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं इसको पहले बाइंड करके, भर के। तो मान लीजिए हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 खाना हम बना लिए और बीच से भरना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा बाइंडिंग पिच क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं 1 से 8, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये हमारा बाइंडिंग पिच है 3 खाने में। तो यहाँ से हम चले 1
और यहाँ से गिनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ पे आ गया हमारा एक राउंड, ठीक है। और यहाँ से फिर हम चलेंगे सिंगल सिंगल राउंड ये चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और दूसरी तरफ हो जाएगा 10। सिंगल सिंगल राउंड है, ये हो गया 10। अब इसके बाद में आना है 12, तो एक तरफ हो जाएगा हमारा 11 और दूसरी तरफ हो जाएगा 12। तो इस तरह से। तो देखिए अब इसमें खाने कितने भर गए, स्लॉट कितना भरा, 3 स्लॉट इस तरफ भर गया और 3 स्लॉट इस तरफ भर गया, यानी कि टोटल एक कॉइल में 6 स्लॉट भर गए। तो चलिए हम दूसरे पार्ट में लिखते हैं, दूसरे पेज पे चलते, नहीं यहीं पे हम दिखाते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो 3 इस तरफ भर गए और 3 इस तरफ भर गए, टोटल भर गए कितने, 6। तो एक कॉइल बराबर 6 स्लॉट, 6 स्लॉट भर गए। तो इस तरह के अगर हम 4 कॉइल डालते हैं तो 6/4, तो 4 कॉइल बराबर 6 × 4 यानी कि 24 स्लॉट हमारे पूरे भर गए। टर्न कितने होंगे, 300 टर्न, तो टर्न भी हमारे बराबर हो गए, टर्न हो गए 300। तो इसका जो माला बनेगा 300 टर्न का माला बनेगा, और सिंगल सिंगल टर्न हमें दे देना है। और बाइंडिंग पिच 1 से 8 रखना है, 1 से 10 और 1 से 12 रखनी है। तो दोस्तों 2800 आरपीएम में ऐसे ही होता है, 2800 आरपीएम का बाइंडिंग। और इसकी स्पीड जो होगी, इसकी स्पीड हाई होगी, और सीधा इसका डबल है, 1440 का डबल है सीधा, तो स्पीड इसका ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से अगर इसका वाइंडिंग, अभी हम दूसरा कॉइल है, अभी हम आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे इसका वाइंडिंग हुआ है इसमें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 2800 आरपीएम में है, ये स्टेटर इसका पतला है। तो स्टेटर कोई मतलब नहीं रखता, स्टेटर छोटा हो या बड़ा हो या मोटा हो या पतला हो, 2800 आरपीएम में जब भी हम वाइंड करेंगे 24 स्लॉट तो डिज़ाइन यही होगा। तो देख लीजिए यहाँ से 1 से 8 गिना हुआ है, बीच में हमारे 6 स्लॉट छूटे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रनिंग कॉइल है। और ये एक तरफ 9 और एक तरफ 10, फिर एक तरफ 11 और एक तरफ 12। तो इसी तरह से इसकी वाइंडिंग होती है 2800 आरपीएम में। और डिज़ाइन भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। अगर 36 स्लॉट का आया तो उसका भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो सारे स्लॉट में टर्न बराबर होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है कि स्लॉट हमारे सारे पूरे भर जाने चाहिए, जिस तरह से भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और टर्न बराबर होने चाहिए, ठीक है। और कम अधिक वाला भी टर्न भी आता है, तो उसके लिए हम बताएंगे कि उसको कैसे करना है। तो उसका खाना छोटा बड़ा रहता है और इस सब में खाना बराबर रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको बताते चलेंगे। तो ये रनिंग का कॉइल इसमें इंस्टॉल हो चुका है, ये देख सकते हैं 2 कॉइल है आमने सामने, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। तो 3 स्लॉट इस कॉइल से भर गए हैं इस तरफ, और 3 स्लॉट इस तरफ, यानी कि टोटल एक जगह में 6 स्लॉट भर चुके हैं। तो 6 स्लॉट इस तरफ भर चुके और 6 स्लॉट हमारे इस तरफ भर चुका है, यानी कि टोटल 12 स्लॉट भर चुके हैं, और हमारे पास 12 स्लॉट बचा हुआ है। तो 6 स्लॉट यहाँ पे बचा है और 6 स्लॉट ठीक इसके सामने बचा है यहाँ पे। तो अब जो 2 कॉइल हम डालेंगे इसके अंदर स्टार्टिंग के लिए, तो उससे ये 12 स्लॉट टोटल भर जाएंगे। तो इसके लिए देख सकते हैं ये वाला, तो ये तो सिलाई विलाई सब है, तो देख सकते हैं इसमें भी ये भर गया है। ये हमारा स्टार्टिंग का है ये वाला, और पीछे वाला रनिंग का। तो दोस्तों 2800 आरपीएम में इस तरह की वाइंडिंग होनी है, और ऐसे ही होता है। तो दोस्तों अगला जो वीडियो बनेगा तो वो बनेगा हमारा 36 स्लॉट पे। तो 36 स्लॉट्स का हम बता देंगे कि 36 स्लॉट्स का
कैसे डिज़ाइन करना है और उसका वाइंडिंग पिच हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसमें 2800 RPM को बताए, तो 2800 RPM को बताए हैं, तो 1440 को लेके चले हैं, तब हम इसको निकाल के बताए हैं। और इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। तो केवल दिमाग में ये रखना है कि हमारे टर्न बराबर होने चाहिए, स्लॉट चाहे जितने भी हो, ठीक है। स्लॉट से नहीं घबराना है। स्लॉट चाहे 32 हो, चाहे 36 हो, चाहे 24 हो, चाहे 8 हो, तो स्लॉट से नहीं घबराना है। कितना स्लॉट है, टर्न हमारे बराबर होने चाहिए। जितना भी जो भी हम बाइंडिंग पिच सेलेक्ट करेंगे तो हमारे टर्न बराबर होने चाहिए, और रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के कॉइल हमारे बराबर टर्न पे, बराबर खांचे में, बराबर बाइंडिंग पिच पे बैठ जाना चाहिए। अगर इतना आप डिज़ाइन कर लेंगे तो कोई भी फैन हो या मोटर हो आप डिज़ाइन कर सकते हैं बिना किसी से पूछे, ठीक है। और रह गया वायर गेज का उस सब का। तो दोस्तों स्टैंड फैन और कूलर फैन की वाइंडिंग ऐसे ही होनी है। और अगला वीडियो जो हमारा बनेगा, तो अगर 32 स्लॉट या 36 स्लॉट की अगर मोटर कोई आती है तो उस पर बना के दिखाएंगे, और नहीं तो 8 स्लॉट बहुत से हैं, जो भी आएगा तो उस पर सीलिंग फैन, स्टैंड फैन जो भी है, तो अगला वीडियो हमारा उसी पे होगा कि उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये फ़ैन बाइंडिंग कोर्स है, तो हमें क्रम से चलना पड़ेगा। तो अभी स्टैंड फैन और कूलर फैन का है, तो स्टैंड फैन कूलर फैन लेके चल रहे हैं। हम स्टेटर इसलिए खोज रहे हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए स्टेटर में अगर हमको नहीं दिखाना होगा तो हम तो डायरेक्ट आपको पढ़ा सकते हैं। तो आप कमेंट करके बोलिएगा आप लोग कि अगर डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो डायरेक्ट भी बता देंगे, और स्टेटर के साथ में अगर कॉइल के साथ में अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, इसीलिए थोड़ा सा समय लग जाता है कोर्स देने में। तो दोस्तों लेते हैं विदा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 5 में मिलेंगे, ये पार्ट 4 है। और बाकी के फैन वाइंडिंग के अगर देखना है तो हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।